नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है नंद लक्ष्मी स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और हमारे सामने फिर से हैं राजेश भाई। और राजेश भाई से हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इस फार्म की मारवाड़ी घोड़ियों के बारे में। जैसा कि पहला पार्ट आपने देखा, उसमें हमने नुकरी जो घोड़ियाँ और बच्चियाँ थी वो आपको दिखाई थी। तो राजेश भाई फिर से आपका स्वागत है दूसरे पार्ट के अंदर। तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी हमारे सामने एक घोड़ी और बच्ची खड़ी हुई है। हाँ जी भाई साहब। बच्ची है कि बच्चा है? बच्ची है जी। बच्ची है, तो माँ और बेटी खड़ी माँ हुई है। बेटी है दोनों। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो माँ है, हाँ जी, वो माँ की हाइट क्या है? माँ की हाइट है जी 61। 61। हाँ जी। और जो बच्ची है? बच्ची अभी हुई है 14 मंथ की है, 58 प्लस। 58 प्लस। हाँ जी। और बच्ची का बाप कौन है? बच्ची का बाप है जी, हमारे लोकल में ही घोड़ा था जो वो उन्होंने घर के लिए सिर्फ रखा हुआ था, ब्रीडिंग के लिए नहीं था। उसके एक बच्चा उनके पास है, एक मेरे पास है। और ये खुद पीर कामड़िया जो पहले अपने टाइम का चैंपियन रहा हुआ है, रामू घोड़ा। हाँ हाँ, ये उस रामू घोड़े की पोती है। रामू घोड़े की पोती है। हाँ जी। और अगर घोड़े के बाप की बात करें तो? घोड़ी का बाप का नुकरा था जी, अपनी ओमबरी डाई, ये रिश्तेदार से छोटी बच्ची खरीदी हुई थी 2-3 महीने की, जो गिन्नी एक बड़ी घोड़ी। तो जो गिन्नी जो घोड़ी है अभी, उसकी क्या उम्र बता रहे हो आप? उसकी 4 साल। दूसरा बच्चा देगी, अब प्रेग्नेंट है 8 साल। दूसरा बच्चा आपके फार्म पे ही देगी? हाँ जी। पहला भी आपके पे हाँ दिया जी। था? पहला कैसा था, आया था इसका बच्चा? पहला ये काली पच कल्याण बच्ची है जी पीछे। काली पचकल्याण बच्ची। हाँ जी। और जो दूसरा आपको 8 महीने की प्रेग्नेंट है, ये खुद के हाथी घोड़े का बच्चा है, नुकरा ऑस्ट्रेलियन, उससे 8 महीने की। जो पंजाब में है? नहीं, अपने घर पे है राजस्थान में। अच्छा, आपके पास में जो राजस्थान हाँ में जी। है। तो उसकी क्या हाइट होगी? हाइट उसकी है जी 64 प्लस। 64 प्लस। तो अपने घर की होम ब्रीड है क्या वो? हाँ जी। और वो नहीं, घोड़ा अपना खरीदा हुआ है जी, 2 दांत में था, उससे पहले अदंत में खरीदा था आपने। तो क्या नाम रख रखा है उस घोड़े का? घोड़े का नाम थानेदार। थानेदार? हाँ जी। कहाँ का है? वहीं का हनुमानगढ़ का क्या? नहीं, पहले तो एमपी से आया था थानेदार, अब पीलीबंगा का ही है। तो पहले यानी कि एमपी में पोस्टिंग थी, अब हनुमानगढ़ में अब हनुमानगढ़ ट्रांसफर हो गया, पीलीबंगा में ट्रांसफर हो गया। हाँ जी। तो नाम कैसे आया थानेदार रखने का? बस नाम ऐसे ही, बड़े भाई वो पुलिस में है, हाँ हाँ। तो उन्होंने रख दिया, कहते जी इसका नाम थानेदार रखना है। अब उसके बच्चे आवे तो उनका नाम कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ऐसे रख देना। एक बच्चा उसका आया हुआ है, आपको लास्ट में दिखाएंगे, अभी रिसेंट में परचेज किया, उसका फर्स्ट बच्चा था 3-3.5 महीने का। अच्छा, आपके थानेदार का बच्चा? हाँ जी। ओके। यहाँ जब फार्म पे था तो पहली घोड़ी मेट हुई थी एक किसान की। हाँ हाँ। तो उसके पीछे अब बच्चा था 3-3.5 महीने का, वो हमने उसका फर्स्ट रिजल्ट खरीद के अभी लाया रिसेंट में। तो अगर घोड़ी के कलर की बात करें तो घोड़ी का कलर क्या है? घोड़ी नीली चंबी है जी। नीली चंबी। हाँ जी। ओके। तो भाई जैसे अभी बात करें फार्म का, सुबह से शाम तक का क्या मैनेजमेंट रखते हो? यानी कि मैनेजमेंट तो ये सुबह जल्दी उठते इनको पानी पिला के और फीड दे दी जाती है। सबको फिक्स है नाप के, 1-1 किलो फीड सुबह, 1 किलो दोपहर में, 1 किलो शाम को। 3 टाइम फीड है। उसके बाद में हरा चारा और तूड़ा दे देते हैं। और उसके बाद हरी दूब है, और फिर पानी पिला के दोपहर की फीड डाल देते हैं। तो राजेश भाई फीड घर की देते हो क्या बाहर की बनी बनाई? नहीं, फीड बाहर से आती जी, असद फीड वालों की, अपने सिद्धार्थ भाई की उनकी फीड देते हैं, दोराहा से। हाँ, सनी भाई की। ओके। तो फीड का रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि ऐसे ही है? ये रिजल्ट आपके सामने है जी, अपने तो 1.5 साल से ये वही फीड यूज कर रहे हैं। यानी कोई भी जानवर में ऐसे नहीं कि हड्डी दिख रही है? नहीं, कोई जानवर में हड्डी नहीं दिख रही है। यानी कि हाँ, असर है। असर है, आपको इस पे शाइनिंग का और का सब चीज का मिलेगा। आपके वीडियो में जो देखेंगे उनको क्वालिटी का अपने आप पता चल जाएगा। ओके। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब भी आ गए। तो मैं राजेश भाई, एक बिल्कुल सर बढ़िया, एक बार राजेश भाई अपन इंट्रोडक्शन कर लें, फिर सर से थोड़ी लंबी चर्चा करें। तो राजेश भाई मैं जानना चाह रहा था, अभी जो दूसरी घोड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है इसका क्या नाम है? दूसरी घोड़ी अप्सरा। अप्सरा नाम है? हाँ जी। और अगर अप्सरा की अपन उम्र की बात करें तो उम्र में कितनी होगी? उम्र में हुई है जी 2 साल की अभी। 2 साल की? हाँ जी। और अप्सरा का बाप कौन है? अप्सरा का बाप है युवराज। युवराज कौन सा है? युवराज था जी डेगाना स्टड फार्म वालों के पास, शिवाजी घोड़ा था, उसका बच्चा था जी। शिवाजी घोड़े? शिवाजी शिवाजी घोड़ा है रिसेंट में उनके पास। उनका पास में मेरे को लगता है सबसे मेन घोड़ा शिवाजी है। हाँ, शिवाजी है जी। बिल्कुल। उसका बच्चा था युवराज, उसकी बच्ची है ये। उसकी बच्ची है? हाँ जी। बाकी मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग में माथे ब्लेजर, एक साइड के 2 पैर सफेद हैं। ओके। ये अभी तो 2 साल की हुई है पूरी। 2 साल की हुई अभी है? अगस्त में 2 साल कंप्लीट किए हैं इसने। बिल्कुल। तो भाई आप राजेश भाई कितनी उम्र पे घोड़ा घोड़ी मैट कराते हो? अपने जी ये 32-33 महीने के बाद में। 32-33 महीने के बाद में। और राइडिंग कब चालू कर देते हो? राइडिंग बस इकट्ठी 32-33 महीने में, मानो ये फरवरी मार्च का सीजन आएगा, इसमें राइडिंग चालू करवा के और उसी टाइम क्रॉस करवा लेते हैं। तो
मान लो मार्च में घोड़ी क्रॉस हुई, वो फरवरी तक बच्चा देती है। उस टाइम ना ज्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो अभी इस गर्मी में तो आपने कोई घोड़ी मैट नहीं करवाई नहीं होगी नहीं, अपनी? बस अभी कोई मैट नहीं है। जो पीछे से 2-3 घोड़ियां खरीदी हुई है वो अभी बच्चा देगी जो इसी गर्मी में। उनको आगे दूसरे तीसरे महीने में मार्च अप्रैल में ही जाके क्रॉस करवाएंगे दोबारा। तो आप जब घोड़ा घोड़ी लेके आते हो राजेश भाई, तो हाँ जी। भवरियों का क्या माजरा रखते हो? नहीं भवरियों का भवरियां तो- देखते हो कि नहीं देखते? नहीं भवरियां देखते हैं जनाब सारी। कौन कौन सी? और भवरी ये माथे की है और देवमन। अपने तो ज्यादातर जानवरों में ये 2 ही भवरी मिलेगी आपको माथे की, उसके अलावा और कोई भवरी नहीं है। और कोई भवरी? हाँ जी। तो राजेश भाई, आप जैसे कि इतने टाइम से घोड़ा घोड़ी रख रहे हो, 2-3 साल तो हो गए लगभग? मेरे को 8 साल हो गए जी। 8 साल हो गए? हाँ ना? जी। तो आपको क्या लगता है कि मारवाड़ी रखने में ज्यादा फायदा है कि नुकरा रखने में? मेरे को तो ये लगता है सवाल बहुत सी बार लोग बाग पूछ लेते हैं, तो मैंने चलो आपसे भी पूछा जाए। मेरे हिसाब से तो नुकरा रखने में सबसे ज्यादा फायदा है जी। क्यों, कैसे, क्या लगता है? भी नुकरा एक सदाबहार चलने वाला घोड़ा है। जो अच्छा। उसका हर चीज का आपको ग्राहक मिलेगा। घोड़ी होगी तो MP UP जाएगी, और घोड़ा होगा तो महाराष्ट्र इधर जाएगा जहाँ शादियों में चलता है। मारवाड़ी को सिर्फ वो क्या शौकीन लोग ही खरीदेंगे। और कीमत होगी इनकी 10-15 लाख रुपए बच्चे के। अगर लाइन के नाम से लेता है ढंग के घोड़े के, तो उतना हर आदमी अफोर्ड नहीं करता। और नुकरा साथ में शादी ब्याह में भी चल जाता है और फार्म पे खड़ा भी बढ़िया लगता है। तो राजेश भाई, अभी एक मसला चल रहा है मार्केट में DNA का, हाँ जी। जिसने आधे लोगों की नींद उड़ा रखी हाँ है, जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? DNA बढ़िया है कि नहीं। खराब चीज है? नहीं DNA बढ़िया चीज है जी। DNA से कैसे, क्या बात कर रहे हो? आधे लोगों की नींद खराब होगी, आप कह रहे हो नींद बढ़िया खराब चीज है? तो वो जिन्होंने बच्चे घोड़ा कोई मेट किसी से हुई बताया, किसी बेचा किसी का बोल के, उनकी नींद खराब है। अब DNA होगा जब भी जाके आज अगला मान लो लाख रुपए फीस दे रहा है, स्टेबल चार्ज दे रहा है, तो कल को वो 10 लाख का बच्चा बेचे तो उसके पास प्रूफ तो होना चाहिए जी, ये घोड़े का फला घोड़े का बच्चा मेरे पास खड़ा है तो मैं इसके 15 लाख मांग रहा हूँ, 10 तो मांग अपने रहा हूँ। घोड़ा मार्केट में एक चीज और है राजेश भाई। हाँ जी। आजकल जो घोड़ा मार्केट के जो कुछ चुनिंदा चोर लोग हाँ जी। हैं, वो साहूकारों के ऊपर आरोप लगाते हाँ हैं, जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? चोरों को शोभा देता है साहूकारों के ऊपर आरोप लगा? नहीं शोभा देता जी, उनकी तो दुकान बंद हो रही है, हाँ। तो उनको तो वो किसी के गले में खलबलाहट हो रही है यानी कि। हाँ, किसी के गले में पड़ना ही है उन्होंने। तो उनकी दुकान जितना दिन चलनी थी चल गई। भाई ये जी फलाने घोड़े का घोड़ा, फीस अगले ने दी किसी घोड़े की बच्चा या किसी घोड़े का, तो जिस हिसाब से ये अब वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो अब जो साहूकार बंदा है वो उसी के गले में फंडा डाल रहे हैं, अभी हमारा पीछा छूट जाए इससे। बिल्कुल, जब आपने साफ बोल दिया, आपके ऊपर भी घंटी, आपके ऊपर भी गले नहीं पड़ जावे वो? नहीं, गले को अपने तो ना तो जी खरीद बेचना है, ना अपने कोई लाइन का चक्कर है। अपने तो जानवर अपने मन को पसंद आना चाहिए, बस वही ले लेते हो? वही ले लाइन लेते वाइन का लफड़ा नहीं लाइन देखते? का अपने कोई लफड़ा नहीं है जी। ओके। तो और राजेश भाई, अगर बात करें अभी हमारे सामने जो तीसरी घोड़ी खड़ी हुई है, हाँ इसका जी। क्या नाम है? इसका नाम है डार्क फैंटेसी। डार्क फैंटेसी। हाँ जी। और इसकी क्या उम्र होगी? इसकी उम्र है जी 15-16 महीने। 15-16 महीने। हाँ जी। और हाइट में बात करें तो? हाइट में होगी ये 59 के लगभग। 59 के लगभग। हाँ जी। तो ये कहाँ से ली थी आपने? ये हमने ली जी गंगानगर से, बियानी स्टड फार्म से। गंगानगर से? हाँ, उन्होंने किसी को अपने रिलेटिव को बेची थी, उनसे अपने लेके आए थे। तो कितना टाइम हो गया अभी? ये हो गए जिसको 8-9 महीने। 8-9 महीने। हाँ जी। तो अपने फार्म पे कोई बच्चा बच्चा कभी दिया है क्या? नहीं, अभी तो बच्चियां ही हैं। एक बच्ची महाराष्ट्र में, एक यहीं पे खड़ी है, कुमैत है ये। ओके। उन्हीं के पास नवरत्न घोड़ा है, जो पीर कामड़िया दिलावर करके घोड़ा, किशन जी 4 के पास। तो क्या बता रहे थे आप हाइट में इसकी? हाइट की अभी तो ये 13-14-15 महीने की बच्ची है लगभग। आइडिया ना अपने उम्र का इसका पूरा अंदाजा नहीं है अपने को। ओके। तो यानी कि 14-15 महीने के लगभग है? हाँ, 14-15 महीने के लगभग है। अपने घर की होम ब्रीड नहीं है? होम ब्रीड नहीं है अपनी। ओके। और बाप कौन बता रहे थे आप इसका? बाप है जी उनमें बियानी स्टड फार्म पे खड़ा है, नुकरा वो नवरत्न करके पच कल्याण घोड़ा है काला, वो। ओके। तो अभी अपने फार्म पे यानी कि टोटल ये मिला के 4 ये मारवाड़ी घोड़ियां हैं? हाँ जी। है ना? चलो, ये भी अच्छा हुआ कि भाई साहब आए, पर थोड़ा सा लेट आए। हाँ जी। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। तो मैं आप सारे लोगों को बता देता हूँ, ये भाई साहब इस फार्म के ऑनर हैं। तो मैं सर एक बार चाहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन लोगों को दे दें, तो आप कभी कभार मंडी में जाओ तो लोग आपको भी पहचान पाए। मैं नरेंद्र सहरावत हूँ। प्रदीप भाई, आपसे काफ़ी बार मुलाकात हुई है मेरे बिल्कुल में। सर।
और ये मेरा छोटा भाई है, मेरी बुआ जी का बेटा है राजेश। और सारा मैनेजमेंट फार्म का यही देखता है, बिकॉज मेरा नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम फार्म के लिए मिल नहीं पाता। बिल्कुल। लेकिन मैं इसका इतना थैंकफुल हूँ कि जो मेरा पैशन था, जो मेरा शौक था, इसने उसको एक पहचानते हुए मेरा इससे काफ़ी डिस्कशन हुआ दौरान, मतलब जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पे काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो मैंने भाई से डिस्कस किया कि जो पैशन है उसको क्यों ना हम जो है उसको आगे बिजनेस बना लें। बिल्कुल। तो भाई का भी इंटरेस्ट था और मेरा भी इंटरेस्ट था, तो हमने सोचा कि इस पैशन को आगे कंटिन्यू करके इसको एज ए बिजनेस हम देखते हैं। तो सर जैसे अभी आप मान के चलो जॉब के अंदर हो, है ना जी, तो आप कैसे, आपको शौक लगा, कैसे लगा इस लाइन में आने का? मैंने 14 साल घुड़सवारी की हुई है भाई। अच्छा। हाँ जी, मैं वैसे दिल्ली पुलिस में हूँ। पुराने खिलाड़ी हो आप? हाँ, पुराने घुड़सवारी करी हुई है, स्कूल टाइम से मैं घुड़सवारी करी हुई है। हाँ। और स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो फिर घोड़े का काफी शौक था। हाँ। सोचा था जब फार्म बनाएंगे तो मतलब घोड़ा जरूर लाएंगे। और वो एक से कैसे 14-15 हो गए मुझे पता नहीं चला। मैं समझता हूँ हर जानवर अपनी किस्मत लेके खुद आता है फार्म पे। और जब से मैंने घोड़ा लेना शुरू किया और उसके बाद में जिस तरीके से एक्सपैंड हुआ, मुझे खुद को नहीं पता चला कि कैसे 1 से 15 जानवर तक हम लोग पहुँच गए। तो सर जैसे आपको भी लगता है, जैसे आप नए हो, तो मैं इससे आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई घोड़ा घोड़ी रखना चालू कर दें हम तो आदमी के यानी कि तरक्की हो जाती है ज़िंदगी में, तो आपको भी ऐसा कुछ लगा क्या? हाँ, बट ऑब्वियस है, मैं तो कहता हूँ ये बात फैक्ट है। अगर आप किसी जानवर को खाना खिलाते हैं और उसे बिल्कुल एक अच्छे से आप उसका पालन पोषण करते हैं और उसको भी आप एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, एज अ मतलब आप एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं करते या उसको अच्छे से खाने को देते हैं, तो घोड़ा अपनी किस्मत या कोई भी जानवर है अपनी किस्मत खुद लेके पैदा होता है और खुद लेके आगे आता है और चीज़ों में तरक्की होती है। ऐसा है कि जानवर ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप इस घोड़ा मार्केट में कुछ मेलों में तो गए होंगे, मेरे को लगता है कि हाँ, मैंने 4-5 मेले अटेंड 4-5 मेले गए। जिस तरीके से घोड़ा मार्केट चल रहा है उस तरीके से आपको क्या लगता है कि क्या सुधार इस घोड़ा मार्केट में होने की जरूरत है कि या फिर क्या खराब चल रहा है? देखो, मैं सही के बारे में ज्यादा कभी बात नहीं करता, वो इसलिए नहीं बात करता, जो सही चल रहा है वो तो सही चल ही रहा है, उसको मैं क्या सही कर सकता हूँ। और पर जो खराब चल रहा है उससे लोगों को अपन अवगत कराएं तो मेरे को लगता है वो ज्यादा सही है। देखिए, मैं जैसा समझता हूँ प्रदीप भाई, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरा पैशन है और मैं समर्थ हूँ कोई चीज़ लेने के लिए, मैं चाहता हूँ अगर एक किसी छोटे बच्चे का पैशन हो या किसी गरीब आदमी का पैशन हो, तो वो भी जो घोड़ा हो वो उसकी रीच में हो, वो भी उसकी मतलब उसकी पकड़ में हो, वो घोड़ा खरीद सके, अपना पैशन पूरा कर सके। मैं नहीं कहता वो 4 जानवर खरीद सके, मगर एक जानवर ऐसा खरीद सके, उसको पाल पोस सके। तो बेसिकली ये है, अब जो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे, जो मैंने 4-5 मेलों में एक्सपीरियंस किया है कि मारवाड़ी कह लीजिए या नुकरा कह लीजिए, कोई भी जानवर अगर आप लेने जाएंगे तो जानवर जो है वो आम आदमी की पकड़ से बाहर हो चुका है। यानी रेट इतना बोलता है कि हार्ट अटैक नहीं आता है ना? जी 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 जी, काफी ज्यादा रेट बोलते हैं और फिर इसमें नेगोशिएशंस भी हैं, इसमें बार्गेनिंग भी हैं और डिपेंडिंग अपॉन में, जैसे आप अगर हिंदी में और शुद्ध देसी भाषा में बात करें तो मैं कहूँगा कि खूंटा बिकता है। तो जितने बड़े ब्रीडर के यहाँ आप जाएंगे, जितने बड़े स्टड फार्म पे जाएंगे, उतना आपको ज्यादा महंगा जानवर मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं जाके किसानों से ही खरीदते हैं या फिर अपनी होम ब्रीड भी अगर उनकी होती है, तो बेसिकली इसमें प्राइस गैप बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक दूसरी बात है जो आजकल चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी इंटरव्यू सुनता हूँ, बड़े बड़े ब्रीडर्स के इंटरव्यू सुनता हूँ, बिकॉज लर्निंग की कोई एज नहीं होती, आप डे टू डे लर्न करते हो और आप ओल्ड एज तक भी लर्न करते रहते हो। इसमें ये बहुत वास्ट लाइन है। अगर मैं समझूं कि मेरे को 2 साल हुए हैं, लोग 10-10, 15-15 साल भी हो जाते हैं लोगों को, और उतना अच्छा वो लोग जो है नहीं सीख पाते हैं, और मतलब हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस रहता है। तो मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ, बट जितना मैंने लर्न किया उतना यही देखा है कि एक इस मार्केट में झूठ बहुत है और ये झूठ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर आप कह रहे हो झूठ बहुत है, मैं पिछले 2 साल से वीडियो बना रहा था झूठ और ठगी के ऊपर, जैसे आप देख ही रहे थे जी। लोग कहते थे बोले झूठ और ठगी की बात करता है, खाएं घोड़ा मार्केट में झूठ और ठगी, और अभी देख लो सब झूठ निकल के सामने आ रहा है। तो उन लोगों के क्या कहना चाहोगे? जब से देखिए आपने ये डीएनए का जो मारवाड़ सोसाइटी ने जो फोकस किया है डीएनए पे, जो एम्फसाइज कर रहे हैं डीएनए के ऊपर, उसमें देखिए आप कितने घोड़ों के रिजल्ट जो है कितने नेगेटिव निकल के आ रहा है। काफी सारे घोड़े हैं, काफी सारे ब्रीडर्स हैं जिन्होंने बताया कुछ, दिया कुछ, और आज जब उनका डीएनए हुआ तो वो डीएनए में घोड़े फेल हो गए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो आदमी 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगा रहा है, बिकॉज जिन जिन घोड़ों के डीएनए फेल हुआ, आई एम श्योर कि वो 5-7-10 लाख रुपए से नीचे का जानवर नहीं था जब उन्होंने परचेज किया था। तो जिस शौक से, जिस पैशन से उन्होंने वो परचेज किया था और जिस शौक से उन्होंने पाल पोस रहे हैं उसको, और जिस हिसाब से डाइट दे रहे हैं और एक्सरसाइजेज दे रहे हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है और आदमी की मैन पावर इन्वॉल्व है, तो हर चीज़ इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी के इमोशंस इन्वॉल्व हैं।
तो जब आदमी के इमोशंस जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे आदमी को मतलब गलत उसके साथ नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए एक सख्त इसमें प्रावधान होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए इस तरीके से, या फिर उनको परमानेंटली इस लाइन से बैन कर देना चाहिए और उनको एक्सपोज करना चाहिए। नहीं तो पर सर इस लाइन में जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो तो उल्टे हमारे ऊपर ही वो आरोप लगा देते हैं। देखिए, जो आदमी गलत करेगा वो दूसरे के ऊपर तो आरोप लगाएगा ही। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अभी नियम चल रहा है। जी जी जी। तो बाकी ऐसा चीज़ें सामने आ रही हैं और आगे भी आप लोगों के माध्यम से चीज़ें सामने आएंगी। मारवाड़ सोसाइटी काफ़ी इस पे कर रही है। अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में मैंने सुनने में आया कि काफ़ी बड़ी इनकी मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग डिसाइड हुए हैं इनके। बिल्कुल। मारवाड़ी एक्सपोर्ट को लेके भी डिसाइड हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि ब्रीड में सुधार आएगा और साथ में मेरे को लगता है कि लोगों के बिहेवियर में भी सुधार आएगा। बाकी ये कि लोग डीएनए कराएं, किसी भी सोसाइटी से कराएं, वो मायने नहीं रखता, पर कराएं, जिससे क्या कि आपके खुद के मन की सिक्योरिटी हो जाएगी। आई थिंक प्रदीप भाई, इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए डीएनए को, ताकि ये पता चलेगा कि सफेद और काला साफ पता चल जाएगा कि जब आदमी डीएनए कराएगा तो वो ठोक के अपना बच्चा भी बेच सकता है, अपनी मुंहमांगी कीमत भी ले सकता है, और ये जो झूठ है, ये जो दलाली है, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि मेरे को लगता है राजेश भाई आपके साथ में होंगे, तो आपके साथ में कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा कि नहीं रहा? नहीं, मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस तो खैर नहीं रहा, क्योंकि मैं हमेशा भाई की गाइडेंस लेता हूँ, क्योंकि भाई का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है। तो मैं हमेशा जब भी हम कोई घोड़ा या बच्चा, कोई बच्ची, कोई भी परचेज करते हैं तो भाई उसको जब फाइनलाइज कर देते हैं, जब वो देख लेते हैं सारी चीज़ें, तो ही फिर उसके बाद मेरा तो काम, मैं थोड़ा बैक सीट पे रहता हूँ। बिल्कुल। तो भाई जिसको ओके करते हैं उसको हम लोग परचेज करते हैं। तो बाकी जितना भी लेग वर्क है, जितना भी हार्ड वर्क है, चाहे वो मैनेजमेंट को लेके हो गया, चाहे वो बंदे रखने को हो गया, क्या फीड देनी है हमने, क्या डाइट देनी है, किस तरीके से किस बच्चे को क्या देना है, किस बच्ची को क्या देना है, तो वो भाई डिसाइड करते हैं। तो मैं तो बैक फुट पे ही रहता हूँ। तो सर आप कितने दिन पे आते हो फार्म पे? मैं एवरी संडे लगभग मैं प्रदीप भाई आता हूँ, एवरी संडे, अगर कोई काम ना हो तो। बाकी तो संडे तो मैं आता हूँ, बीच में कभी वीकडे पे मेरे को छुट्टी मिलती है तो मैं बीच में भी आता हूँ। तो सर राइडिंग वगैरह करते हो क्या? हाँ, राइडिंग में अभी भी करता हूँ। थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया, बट उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, राइडिंग करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ये अच्छा हुआ सबसे मेन कि आप आज हमको मिल गए। थैंक यू प्रदीप भाई, आपका आने के लिए बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सर। ओके सर, थैंक यू। ओके।